देखो, आज तक जितने भी प्रदर्शन हुए हैं, पहले भी प्रदर्शन होते रहे हैं, सरकारें पहले भी बनी है, इलेक्शन पहले भी हुए हैं, काले झंडे पहले भी दिखाए जाते थे। तो तब क्या होता था कि प्रशासन उन जो काले झंडे दिखाने वाले साथियों को डिटेन कर लेता था और बाद में छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब एक नई परंपरा चलाई है इस सरकार ने, और जो ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो खुद अपनी शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, प्रशासन भी इसके अंदर फंस जाता है। इनकी चालों के अंदर आकर के प्रशासन को फिर मुकदमा दर्ज करना पड़ जाता है। देखिए, प्रशासन का काम होता है कि उनको जो प्रदर्शन करने वाले साथी हैं उनको डिटेन करो और छोड़ दो, लेकिन अब मुकदमे दर्ज होने भी शुरू हो गए हैं। यह एक नई परंपरा है और इसके खिलाफ ये ना सोचें कि हम डर जाएंगे, झुक जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इससे विरोध और ज़्यादा बढ़ेगा। जितना ज़्यादा ये मान लो कि मुकदमे दर्ज करेंगे तो और ज़्यादा लोग निकल करके सामने आएंगे। और हमारी जो मांगे हैं, हम तो सिर्फ उनसे सवाल ही कर रहे हैं। सवाल करने का अधिकार हर किसी को है। हमें प्रशासन ये सलाह दे रहा है कि आप लोग उनका मान लो अधिकारों का हनन कर रहे हैं। अरे अधिकार तो हमारे भी थे। जब दिल्ली जा रहे थे आप लोगों ने सड़कें रोक दी, कमाल है। आप किसके गुलाम हो? किसके कहने पे सड़कें रोक रहे हो आप लोग? आप लोगों को हमारे अधिकार नहीं दिखाई दिए कि सड़कों पर चलने का? आम जन का रास्ता रोक दिया। कोई एम्बुलेंस के लिए रास्ता नहीं था, स्कूली बच्चों के लिए रास्ता नहीं था। उनके अधिकार कहाँ गए? तब आप लोगों ने क्यों नहीं कहा इन सरकार वालों के खिलाफ आप लोग भी एक्शन लो? और ये लोग कहते हैं कि हाँ, आप लोग जब यहाँ पर आते हो तो शांति भंग हो जाती है। तो मैं कहना चाहता हूँ, हम गांव-गांव से एफिडेविट दिलवाने के लिए तैयार हैं कि जब ये बीजेपी वाले गांव में जाते हैं तो हमारे गांव की शांति भंग होती है। क्या आप उनके ऊपर साथी क्या उनका पर्चा दर्ज करोगे? अगर प्रशासन इस बात के लिए तैयार है तो हम हर गाँव से एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं। और आज हमारे साथियों को जो कल से इन्होंने हिरासत में ले रखा था, उन पर साथी क्या उनका पर्चा दर्ज किया गया है। और साथियों ने कोई भी जमानत लेने से मना कर दिया। उन्होंने, सरकार ने अपनी ही खुद ही जमानत लेकर के इनको यहाँ पर लाकर छोड़ दिया है। सभी साथी को छोड़ दिया गया है? हाँ, 17 के 17 साथी यहाँ पर आ गए हैं। थाने का घेराव किया गया था तो यहाँ पर आकर उनको छोड़ दिया गया है। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति विरोध जारी रहेगा। विरोध तो इसी प्रकार से होगा। लेकिन हम किसान साथियों से कहना चाहते हैं कि अगर किसी के घर पर्सनल प्रोग्राम है तो उसमें जाकर के किसी को कुछ नहीं करना है कि मरगत का है, शादी में आया है, किसी ने पर्सनल अपने चाय पानी का प्रोग्राम है। जहाँ भी सार्वजनिक प्रोग्राम होगा विरोध इसी प्रकार से जारी रहेगा। हमें पता चला भी किसान साथियों को तंवर का विरोध करने का अरेस्ट किया गया है। हमारी यूनियन भी सक्रिय हुई। हम इसमें शांति चाहते थे भी, इसको प्रशासन आगे ना बढ़ाया जाए। हमने भी कल काफ़ी प्रशासन से कहा भी इनको शाम को छोड़ दिया जाए। तो हम विरोध कर रहे हैं, वो डिटेन कर रहे हैं, दोनों का काम है। लेकिन ऐसा ना हो कि पर्चे करें कभी। कल हमें पता चला भी ST एक्ट का पर्चा करने जा रहे हैं, इसलिए हमारी यूनियन ने इसके अंदर काफ़ी दखल दिया और जिसके अंदर हम कामयाब भी हुए। आज साथियों को 751 डाल के आज वापस छोड़ दिया। आगे क्या रणनीति रहेगी? बस आगे उनका विरोध रहेगा जी गांव के अंदर। लेकिन ऐसा है कि किसके घर पे प्रोग्राम होगा वहाँ हम विरोध नहीं करेंगे। और अब 10 दिन तो हम अपने खेतों में लगाएंगे। हमारी यूनियन का तो यही है भी हम अपने खेतों के अंदर 10 दिन अपने सारी कणक का काम, तूड़ी का काम निपटा के बाद में जो बीजेपी वाले गांव के अंदर आएंगे फिर हम इनका विरोध शुरू करेंगे। किसानों को क्या संदेश देना चाहोगे? किसानों को यही संदेश है जी, एक बार अपनी फसल पे ध्यान दें और उसके बाद फसल का काम निबेड़ने के बाद अपने अपने गाँव में जब ये आते हैं तो इनका डट के विरोध किया। इलाके के अंदर पिछले दिनों बाढ़ आई थी। बाढ़ के कारण बहुत सारे किसानों की फसलें, मजदूरों के मकान, किसानों के ट्यूबवेल, पशुओं का चारे का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री जब थे, फतेहाबाद के अंदर हमने धरना लगाया था DC सेक्रेटरीट के ऊपर। 14 अगस्त को उन्होंने हमारे से सुभाषण दिया था कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है बाढ़ से, उनको, जिनकी दोबारा फसल नहीं बोएगी उनको 15,000 रुपया और जिनकी फसल दोबारा बोई गई है उनको 7,000 रुपया मुआवजा देंगे। परंतु अभी तक सिर्फ 10% लोगों के पैसे आए हैं। बाकी सारे लोग ऐसे ही इनके महकमों के चक्कर काट रहे हैं। तो इस मांग को लेकर हमने, जो कल रतिया के अंदर अशोक तंवर बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो आए थे, उनसे हम सवाल जवाब पूछने के लिए गए थे। और जो संयुक्त किसान मोर्चे की मांगे हैं उन मांगों के ऊपर हम सवाल जवाब पूछने गए थे। तो उन्होंने हमें सवालों से जवाब देने की बजाय गाड़ी सीधा हमारे ऊपर चढ़ानी चाहिए। और जब हम उसका विरोध किया डटकर तो उल्टा हमारे ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने हमें 1 दिन की हिरासत के अंदर रखा गया। ये भारत के अंदर रहने वाले लोगों के लिए जो डेमोक्रेसी है। और एक तरफ पूंजीपति हैं, एक तरफ जो मेहनतकश लोग हैं
वो है, वो अगर अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठाते हैं तो उनको पकड़कर जेल के अंदर बंद किया जा रहा है। जो सरासर तानाशाही है, इस तानाशाही का आने वाले दिनों में हम भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह की तरफ से मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप प्रोटेस्ट भी चल रहा था, उसी कारण से आज आपको छोड़ा गया है? बिल्कुल, कल से जब हमारे साथियों को पता चला तो उन्होंने थाने के गेट के आगे पक्का मोर्चा लगा दिया था और अभी भी वो प्रोटेस्ट है जो वो जारी है। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की जो हम इनसे सवाल पूछेंगे, हमारे सवालों के जवाब नहीं देंगे तो हम इनका विरोध करेंगे। अभी धरना जो चल रहा था वो आज समाप्त कर दिया जाएगा। आज सभी साथी 17 के 17 साथियों को रिहा कर दिया गया, तो आज उनकी रिहाई के बाद ये प्रोटेस्ट यहीं पर समाप्त हो जाए। 17 साथियों के ऊपर मामला दर्ज किया गया? बिल्कुल।